Hello everyone. So today we discuss few reactions of aldehyde, ketones and acids like its addition elimination reaction and hydration and addition of alcohol to aldehyde, ketone and acids. So firstly we discuss addition elimination reaction of aldehyde and ketones. So it is the nucleophilic addition reaction followed by elimination of water molecule. Basically it is a nucleophilic reaction which is followed by elimination of water molecule. It is the addition of ammonia and its derivative to aldehyde and ketone. So basically we have a aldehyde or ketone molecule and in which we add ammonia or any derivative of ammonia. So this reaction is carried out in weakly or acidic medium to form compound containing C double bond N group. So यहाँ पर अमोनिया होता है NH3 और अमोनिया डेरिवेटिव यानी जो NH3 होता है उसके एक H को जब हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी अनदर ग्रुप से उसे हम बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। जैसे कि फर्स्ट है हाइड्रोक्सिल अमाइन। अमोनिया के जब एक H को हमने रिप्लेस किया OH ग्रुप से उसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्राजीन जब हम इसको रिप्लेस करेंगे NH2 ग्रुप से फिनाइल से रिप्लेस करेंगे देन इट इज़ फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल्सो कॉल इट ब्रेडीज रिएजेंट बिकॉज यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं NH3 के एक H को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं फिनाइल रिंग से जिसके ऊपर लगे हुए हैं 2 NO2 ग्रुप। लास्ट इज सेमी कार्बाजाइड, इसमें रिप्लेस करते हैं CONH2 ग्रुप से। सो गाइस रिएक्शन किस तरह से होती है यहाँ पे देखिए, ये एल्डिहाइड और कीटोन का कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसमें हम एडिशन करा रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव का और pH की जो रेंज होती है वो रहती है यहाँ पे 3.5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट एंड आफ्टर देन विद रिमूवल ऑफ वाटर दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट विद C डबल बॉन्ड N ग्रुप। So reaction is totally reversible and is catalyzed by acid. Intermediate is tetrahedral addition product and equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration of tetrahedral product. So mechanism किस तरह से रहता है इस reaction का देखिए, जो aldehyde का मॉलिक्यूल हमारे पास है, अब यहाँ पे जो O है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी तरफ मूव करना चाहेंगे और जो एसिडिक मीडियम हमने प्रोवाइड किया है बिकॉज ऑफ इट it gets protonated, this O gets protonated and it becomes OH। so यहाँ पर OH अब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो C के ऊपर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम इलेक्ट्रोफिलिक। देन जो अमोनिया डेरिवेटिव है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर। देन आफ्टर देन अब नेगेटिव जो N है नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टेबल नहीं है। सो जो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और इसको जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको यहाँ से स्टेबलाइज कर देगा। देन अब जो OH ग्रुप यहाँ पर है, OH एक गुड लिविंग ग्रुप है, सो गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो यहाँ से निकलना चाहेगा। सो जैसे ही OH यहाँ से निकलेगा अब जो साथ वाला H है वो भी ट्राई करेगा बिकॉज H2O इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से H2O का हम रिमूवल करा सकते हैं वहाँ से हम उसको H2O की फॉर्म में ही बाहर निकालते हैं। सो यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड इट गिव अस फाइनल प्रोडक्ट। सो गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कंट्रोल ऑफ pH कि pH का क्या रोल है। रिएक्शन इज कैटलाइज्ड अंडर एसिडिक कंडीशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट देखिए pH क्या है इन केस मीडियम इज़ टू एसिडिक कि एक केस होगा कि मीडियम जो है हमारे पास जो हमने कैटालिटिक मीडियम लिया है कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो अमोनिया डेरिवेटिव हमने लिया है वो क्या है बेसिक है और जो अगर मीडियम है वो टू एसिडिक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेस और एसिड मिलकर क्या बना लेंगे सॉल्ट बना लेंगे और वहाँ पे हमारे पास अमोनियम साल्ट बन जाएगा। तो जैसे ही अमोनियम साल्ट बनेगा अमोनियम साल्ट में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे बिकॉज वो जैसे एज इस तरह से होगा NH4Cl। सो इस तरह से उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होंगे, लोन पेयर नहीं होंगे तो वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर भी अटैक नहीं कर पाएगा और रिएक्शन जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और फर्दर रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगी। सो दैट्स वाई जो हमारा मीडियम है वो हम टू एसिडिक यानी ज़्यादा एसिडिक वहाँ पे नहीं ले सकते। सेकेंड केस इज़ मीडियम इज़ टू बेसिक।
कि अगर मीडियम बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो उस केस में क्या होगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है डू नॉट अकर्स विच इन प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डू नॉट अकर्स, कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर हम प्रोटोनेशन कराते हैं ना जो फर्स्ट स्टेप में, वो प्रोटोनेशन ही पॉसिबल नहीं होगी, जिस वजह से जो कार्बन है अगर प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी भी क्रिएट नहीं होगी और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं करेगा और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। सो देयरफॉर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पीएच इज़ यूज, तो यहाँ पर एक ऑप्टिमम वैल्यू यूज़ की जाती है पीएच की, दैट इज़ 3.5। सो इन दैट्स वाई वी टेक 3.5 एज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ पीएच इन दिस रिएक्शन। सो गाइस, जैसे हमने अमोनिया डेरिवेटिव, कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डेरिवेटिव लेने पर कौन सा प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। सो दैट इज़ फर्स्ट इज़ इमाइन फॉर्मेशन रिएक्शन विद अ 1 डिग्री अमाइन। सो यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें हमने एडिशन कराया 1 डिग्री अमाइन का, तो यहाँ पे हमें मिलता है इमीन। सिंपली क्या करना है, बिना मैकेनिज्म के आपको यहाँ से जो बीच में से इस H2O को यहाँ से रिमूव करवा देना है। ये जो H2O है इसको यहाँ से बाहर निकाल देना है और ये डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा N के साथ और ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सेकेंड इज़ ऑक्साइम फॉर्मेशन। अगर हम ले रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ऑक्साइम का, H2O का रिमूवल होकर और इस तरह से हमारे पास ऑक्साइम बन जाएगा, N के ऊपर OH ग्रुप, साथ में रिमूवल ऑफ वाटर। आगे देखिए, अगर हमने प्राइमरी अमीन लिया तो हमें मिला इमाइन, हाइड्राजीन लेंगे तो मिलेगा हाइड्राजोन, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, अराइल हाइड्राजीन से अराइल हाइड्राजोन। तो इस तरह से ही सब में हमने करना क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन का कोई भी एक मॉलिक्यूल हमारे पास है वहाँ से बस सिंपली हाइड्रोजन का रिमूवल करा के और डबल बॉन्ड को N से अटैच करना है तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। भाई इस तरह से होती है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो हमारे पास होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ऑन रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन लुक्स एज अ टेस्ट फॉर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से तो क्या होता है, हम लोग वहाँ पे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं कि जो हमारा जो हमने सैंपल डाला है वो एल्डिहाइड और कीटोन है या नहीं है, यानी उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। सो इसका इंडिकेशन कैसे होता है, जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे ब्राइट ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के कोई प्रेसिपिटेट वहाँ पे होंगे इट मीन्स देयर इज़ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। So it can also be used to identify specific aldehyde and ketones. So these are the applications of addition elimination reaction with ammonia derivatives. Next is nucleophilic addition of water, or we can say hydration. So aldehyde and ketones undergo a nucleophilic addition reaction with water to yield 1,1-diol called geminal diol. So जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो वो हमें देता है 1,1-डायोल, यानी एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप जब अटैच होते हैं तो हम उसे बोलते हैं 1,1-डायोल या फिर बोलते हैं जेमिनल डायोल। और ये जो रिएक्शन होती है वो प्योरली रिवर्सिबल होती है एंड डायोल प्रोडक्ट कैन एलिमिनेटेड वाटर टू रिजनरेट कीटोन और एल्डिहाइड। सो जो डायल प्रोडक्ट हमें मिलता है अगर हम उसमें से वाटर का रिमूवल करा दें तो दोबारा से जो एल्डिहाइड या कीटोन है जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो हमें फिर से मिल जाएगा। इस तरह से होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। जब हम एल्डिहाइड कीटोन में वाटर का एडिशन कराते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है 1,1-डायोल, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप। So nucleophilic addition reaction of water to aldehyde and ketone is slow. ये रिएक्शन स्लो होता है बट हम इसको कैटालाइज करते हैं एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशंस में। बट जो बेस कैटालाइज रिएक्शन होती है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपैरिजन टू एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो ये क्यों होता है, अब देखिए जो बेस कैटालाइज रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो होता है हमारे पास OH नेगेटिव, बट एसिड कैटालाइज में क्या होता है H2O वाटर, जो कि क्या है एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है, यानी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इतना इफेक्टिव नहीं है एज कंपैरिजन टू बेस कैटालाइज्ड में, बिकॉज बेस में क्या है OH इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। सो क्या करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। सो जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देन आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर दिस O हैविंग नेगेटिव चार्ज
take H from H2O and it becomes hydrated 1,1-diol. So guys, this reaction is reversible and position of equilibrium depends upon steric and electronic factors. So ये reaction क्या है, reversible है and इसकी जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की वो कुछ स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. अब देखिए स्टेरिक फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, जो कार्बोनिल कार्बन हमारे पास है, कार्बोनिल ग्रुप जो है, अगर उस पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, मतलब विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अराउंड कार्बोनिल कार्बन, तो जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत क्राउडेड हो जाएगी. और जहाँ पे भी क्राउडनेस आती है आपको पता है कि वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. तो इस वजह से टेंडेंसी जो होती है हाइड्रेट फॉर्मेशन की वो डिक्रीज़ हो जाती है. यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बोनिल ग्रुप से उतनी हाइड्रेट फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी. सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अराउंड कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन. अब देखिए कोई कार्बोनिल कार्बन है C+O, उसके अगर हम साइड में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा. तो जितना वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना इफेक्टिव उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा आके. सो इफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच it increase the positive charge on carbonyl carbon and favors the formation of hydrides and opposite in the case of electron donating group. कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो तो डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कार्बन के ऊपर, तो अटैक इतना इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज हमें तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन चाहिए. तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. सो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन. इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ तो उसमें क्या होता है, वो हमें 1,1-डायोल देता है. ये रिएक्शन होती है अंडर बेसिक कंडीशन. इट कैन बी कैरी आउट अंडर बोथ बेसिक एंड एसिडिक कंडीशन, बट अंडर बेसिक कंडीशन रिएक्शन इज मोर इफेक्टिव बिकॉज OH नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल. एंड दो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स. स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कार्बोनिल कार्बन के अराउंड ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए अगर रिएक्शन का रेट हमें हायर चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ अटैच होना चाहिए फॉर फेवरेबल रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल. सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल. इन दिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटल or ketal. Acetal in the case of aldehyde and ketal in the case of ketone. So guys, aldehyde and ketone react with alcohol in presence of acid catalyst. So कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, जब हम उसमें अल्कोहल का एडिशन कराते हैं इन द अंडर द प्रेजेंस ऑफ एसिड और कैटलिस्ट, इट गिव्स अस एसिटल. एसिटल क्या होता है, जिसमें एक सिंगल कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप जब अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं एसिटल. एसिटल फॉर्मेशन आर रिवर्सिबल. ये जो एसिटल फॉर्मेशन होते हैं वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी जो फॉरवर्ड स्टेप है उसमें होगा हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर एंड आफ्टर देन देयर इज एडिशन ऑफ वाटर. तो इस तरह से ये रिएक्शन फॉलो होती है. अब देखिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं और स्टेप्स किस तरह से ये फॉलो होती है रिएक्शन. एसिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनिल ग्रुप. द इनिशियल न्यूक्लियोफिलिक स्टेप एडिशन स्टेप यील्ड अ हाइड्रोक्सी ईथर कॉल्ड हेमी एसिटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें एसिटल की फॉर्मेशन नहीं होती, पहले यहाँ पे बनता है हेमी एसिटल, यानी कार्बन के ऊपर एक OR ग्रुप जब होता है. बट जो हेमी एसिटल हमारे पास होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो इस वजह से हम एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल वहाँ पे ऐड करते हैं ताकि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए वहाँ पे एज एसिटल. रिएक्शन इज रिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द वाटर. सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. This is our aldehyde molecule and this is first alcohol molecule and HCl dry catalyst. So OR here is nucleophile. OR attack on this electrophilic carbon and electrons of C+O goes to oxygen. So here attach OR group and OH. आगे हम ऐड करेंगे दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का. उससे क्या होगा, जो ये O के ऊपर लोन पेयर्स हैं ये अट्रैक्ट कर लेंगे इस H पॉजिटिव को. सो यहाँ पे आ जाएगा H2O. सो H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा. और जो OR नेगेटिव है ये कार्बन के
ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा हमारे पास जेम डाई अल्कोक्सी एसिटल. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से इट एसिटल, एंड इन द केस ऑफ कीटोन वी कॉल इट कीटल. सो गाइस यहाँ पर हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल को ऐड किया डिफरेंट टाइम्स पर, बट इंस्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल इज यूज्ड टू फॉर्म साइक्लिक एसिटल. अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल डाले, बट हम क्या कर सकते हैं कि एक ही डाईहाइड्रिक अल्कोहल यानी एक ही मॉलिक्यूल डाईहाइड्रिक अल्कोहल डाल सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, साइक्लिक एसिटल. सो साइक्लिक देखिए, जैसे यहाँ पे है कीटोन मॉलिक्यूल है, हमने ये डाला इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, दो OH ग्रुप अटैच हैं, तो इससे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा ये साइक्लिक एसिटल विद रिमूवल ऑफ वाटर. सो दिस इज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन. सो जो एसिटल होता है ये होता है प्रोटेक्टिव ग्रुप फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन. The above reaction are reversible and therefore acetal and ketal are hydrolyzed by dilute acid to regenerate the original aldehyde and ketone. As I already told you, this reaction is reversible. So जैसे ही हमें acetal मिलता है, अगर हम उसमें वाटर का एडिशन करा देते हैं तो हमें फिर से क्या, जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, वो रीजनरेट हो जाएगा. तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज एसिटल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो एसिटल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं हमारे पास. अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, अब देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो एसिटल होते हैं उसके कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है. तो ये काफ़ी इनर्ट होता है, यानी ईजिली ये रिएक्ट नहीं कर पाता. इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव ग्रुप. यानी जब एक ही सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है कोई, ठीक है, और हम उसको हटाकर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर अटैच कर देते हैं जो कि ज़्यादा इनर्ट है, यानी जो कि ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाएगा. सो ऐसा हम करा सकते हैं सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है. ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाएगा उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उस पर कोई इफेक्ट ना हो. ये आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. ये कुछ लाइन्स हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं इनको फॉर योर कन्वीनियंस. देखिए ये एग्जाम्पल हमारे पास है. इसमें क्या है, साइक्लोपेंटानोन के ऊपर 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है. एक कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा राइट साइड पे जो ग्रुप है ये लगा हुआ है. अब हमें इससे ये जो प्रोडक्ट है ये बनाना है. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो इस ग्रुप का है इसका रिडक्शन हुआ है, बट जो ये वाला ग्रुप है इसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं डला. तो अब किस तरह से हम इस रिएक्शन को फॉलो कराएंगे कि इस वाले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट ना डले और ये वाला फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाए. तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है गाइज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की. तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एडिशन कराया इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है, तो उससे हमारे पास बन गया साइक्लिक एसिटल. सो दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन, कि हमने जो ये कार्बोनिल ग्रुप था इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करा दिया एसिटल का फॉर्मेशन करा के. बिकॉज जब हम इस रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 डालेंगे तो ये डालने के बाद जो ये वाला ग्रुप है सिर्फ ये वाला रिड्यूस होगा, एसिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा. सो इस वजह से हम जो कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसका एसिटल का फॉर्मेशन कराया. सो एसिटल क्या हो गया यहाँ पे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनिल. अब इसको हमने रिड्यूस कराया. अब वापस से जो रिएक्शन है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें हम वाटर का एडिशन करा के फिर से इसको कार्बोनिल ग्रुप को रीजनरेट करा सकते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल भी एज अ साइड प्रोडक्ट. सो इस तरह से गाइज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें, अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो, उसका रिएक्शन ना कराना हो, ठीक है. सो एज एसिटल इज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, बोथ साइक्लिक और असाइक्लिक एसिटल. And our last topic of today is addition of alcohol to acids. So firstly we discuss addition of alcohol to aldehyde and ketone, and now we discuss addition of alcohols to acids. So carboxylic acids are heated with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 or dry HCl to form ester. इसमें क्या होता है, जब हम इसको अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और ड्राई HCl, यह हमें देता है एस्टर. रिएक्शन रिवर्सिबल है नेचर में और इस रिएक्शन को हम
बोलते हैं फिशर-स्पियर एस्टरिफिकेशन, बिकॉज इन दिस वी गेट एस्टर एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए एक एसिड है हमारे पास, जब अल्कोहल का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ से H2O का रिमूवल हुआ और हमें मिल गया एस्टर। इसी तरह सभी रिएक्शंस फॉलो होंगी। एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये हमारे पास एसिड है, जैसे ही हमने इसके अंदर कैटलिस्ट डाला H2SO4, सो प्रोटोनेशन हुआ, जो ऑक्सीजन एटम है उसका प्रोटोनेशन होगा, देन डबल बॉन्ड इस साइड पे मूव करेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा देन इट रिक्वायर्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो जैसे ही हम उसके अंदर अल्कोहल डालते हैं तो अल्कोहल का जो OR ग्रुप है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये अटैच हो जाएगा हमारे पास कार्बन के ऊपर। एक R ग्रुप है, OH है, अनदर OH एंड ORH, इस तरह से यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। देन लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन। अब देखिए, अब यहाँ से O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो H यहाँ से इसको स्टेबल करेगा और ये बन जाएगा OR ग्रुप। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वाटर, दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कम्स हियर एंड हैव वाटर रिमूव फ्रॉम दिस कंपाउंड। आफ्टर दैट दिस ऑक्सीजन गेट पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर इज डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये H यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो एस्टर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइज, ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट इज very very important reactions. I hope you like my video, and if you like then please subscribe my channel. Thank you so much.